आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। खास 10th क्लास से लेकर के ऑल क्लासेस के लिए ये चैप्टर आसान पड़ेगा, ठीक है। और सभी क्लास के लिए और आपकी ज़िंदगी में भी अप्लाई होगा। ये हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है अच्छा वाला, जो आप सभी को कंप्लीट करना चाहिए, देखना चाहिए एक बार इस वीडियो को, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आप सभी को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एजुकेशन के, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, चैप्टर का नाम क्या है भाई? इंग्लैंड की क्रांति। देखिए ये जो इंग्लैंड देश है ना, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। लेकिन इस छोटे से देश ने 53 से ज़्यादा देशों में, 53 प्लस देशों में, और छोटे छोटे जो द्वीप हैं पूरी दुनिया में, छोटे छोटे द्वीप और 53 देश, इन पर कब्जा बनाया था। और इसी की वजह से जो 19वीं शताब्दी थी, इसी की वजह से जो 19वीं शताब्दी थी ना, इसमें इस ब्रिटेन का सूरज कभी डला ही नहीं, इस इंग्लैंड का सूरज कभी डला ही नहीं, ठीक है। मतलब इसका सूरज हमेशा बढ़ता गया, उड़ता गया, ठीक है। इसका सूरज कभी डूबता ही नहीं था। और यह भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कब हुए? जब इन्होंने कोलकाता पर हमला किया। जो कोलकाता है ना, कोलकाता के नवाबों को हराया इसने, और भारत में इनकी पकड़ मजबूत हो गई। अब भारत में इनकी पकड़ मजबूत हुई तो पक्की तरह से नहीं हुई थी। तो कोलकाता में जब इन्होंने, बंगाल में जब इन्होंने अच्छी तरह से अपनी फील्ड बैठाई, तो वहाँ के जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हराने के बाद में, देखिए आप सभी को हिस्ट्री बता रहे हैं, इसको पहले समझ जाइए, उसके बाद इस इंग्लैंड की क्रांति को स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आप सभी का प्लासी की लड़ाई। आप सभी की प्लासी की लड़ाई हो गई। इसमें पूरा का पूरा बंगाल जीत गए अंग्रेज, और बंगाल पर पूरी तरह शासन इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। इसके बाद में पूरी भारत को अगर जीतना था इन्हें, तो इन्होंने बक्सर का युद्ध किया, और बक्सर के युद्ध को भी जीतने के बाद में, यानी कि P+B, प्लासी और बक्सर, इन दो युद्धों को जीत गए। उसके बाद में इन्होंने हमारे भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया। तो ये रही थोड़ी ब्रिटेन की इतिहास, लेकिन ये भारत में हुआ ही बता है। अब कंप्लीट करते हैं यहाँ से। देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत, पहले आप सभी को बताते हैं गृह युद्ध क्या होता है। देखिए आप अपने देश में, ठीक है, अगर आप, लेकिन ये भारत में हुआ ही बता है। अब कंप्लीट करते हैं यहाँ से। देखिए इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत, पहले आप सभी को बताते हैं गृह युद्ध क्या होता है। देखिए आप अपने देश में, ठीक है, अगर आप पार्टी के लिए लड़ रहे हैं कि ये हमारी पार्टी, ठीक है, ये तुम्हारी पार्टी, अगर आप ऐसे पार्टियों के लिए लड़ रहे हो, हमारी, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम बहुजन समाज पार्टी को करेंगे, हम तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसी ऐसी पार्टियों के लिए अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये हो रही है बातचीत में, ठीक है। अब जिस दिन ये लड़ाई लक्कड़ पत्थर को लेकर के होने लग जाए, लठिया डंडे को लेकर के होने लग जाए, तो इसी को कहते हैं गृह युद्ध, ठीक है। तो गृह युद्ध आप सभी जान गए अच्छी तरह से। तो गृह युद्ध जो हुआ था ना इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था ना, चार्ल्स प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। ये वहाँ का शासनकाल, शासन किया था इसने। चार्ल्स प्रथम जो था ना, वो इंग्लैंड का राजा था। जो आज भी ब्रिटेन में राजा का शासन चलता है और प्रधानमंत्री दोनों चलता है, इसका मतलब तानाशाह चलता है वहाँ पर। तो 1642 में हुआ था। तो पूछा जाए इंग्लैंड में किसका शासन चलता है भैया? तानाशाह चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, तो इसमें गृह युद्ध कब हुआ था भाई? चार्ल्स प्रथम के नेतृत्व में 1642, इसको याद रखना। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी, और उसमें इंग्लैंड का शासन जेम्स द्वितीय बना, ठीक है। और चार्ल्स प्रथम हार गया और जेम्स द्वितीय जीत गया। सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 डेज वॉर, ठीक है, इसको जानते हैं। 1756 से 1763 में हुआ था ये। देखिए हम आप सभी को एक एक टॉपिक अच्छी तरह समझा रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सभी को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। देखिए 1753, ये 1756 से, देखिए 1756 से 1753 के बीच में, ठीक है,
एक लड़ाई हुई थी। देखिए 1756 से और 1763 के बीच में, ठीक है, मतलब 7 साल ये लड़ाई हुई थी। किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी। ये लड़ाई हो कहाँ रही थी? असली वजह हो कहाँ रही थी? ये अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 डेज वॉर हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। इस सन को बता दिया है हमने। और इसमें ब्रिटेन जीत गया पूरी तरह से, और फ्रांस का लगभग अमेरिका से सफाया हो गया। फ्रांस को अमेरिका से भगा दिया गया ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। अब ब्रिटेन का शासन था पूरी तरह फ्रांस के ऊपर में और अमेरिका पर भी। तो आप 7 डेज वॉर भी समझ गए होगे अच्छी तरह से। आपको इजीली समझाने की कोशिश करी हमने, ठीक है। गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था भाई। देखिए इसमें भी ब्रिटेन जीत गया, और गुलाबों का युद्ध हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड जानते हैं आप, ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन के सामंतों को राजा जॉन के सन में कहा गया था। देखिए सामंत जानिए, 7 राज्यों को अगर कोई आदमी 7 राज्यों को संभालता है तो उसको कहते हैं सामंत। तो इंग्लैंड में 7 राज्यों को जो संभालता था उसको सामंत कहते थे, ठीक है। राजा जॉन को सन 1715 में, ठीक है, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में, ठीक है, एक अधिकार के पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया गया। इसको मजबूर कर दिया 1215 में, और इसने इस अधिकार पत्र पर साइन कर दिया। इस अधिकार पत्र का नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब ये है कि आप आज़ादी नहीं है, आपकी कोई आज़ादी नहीं है, आप हमारे इशारों पर चलोगे, हम आपको कमांड देंगे और आप उसके तहत काम करोगे, ठीक है। मतलब हमारी सिफारिश होगी और आप काम करके दोगे। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था, ठीक है। इतना आप सभी को अच्छी तरह हमने समझाया दोस्तों। पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मैं आप सभी को बताता हूँ कि इतने में आप सोचते हो पार्ट 1 हुआ, समझाने में भी टाइम वेस्ट गया है, अच्छी तरह समझाया। तो मिलते